नमस्कार दोस्तों, युग एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रीट 2024 के मास्टर पेपर जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक उन पेपरों को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड पर जाकर भी इन पेपर्स को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत लेवल 2 शिफ्ट 2 की आंसर की यहाँ पर बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी आंसर की जो है वो डाल दी थी, लेकिन अब जो पेपर डाल दिया गया है तो उसके अनुसार हम एक सही आंसर तक पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, यहाँ पर हम सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी भाषा सेकंड में यदि आपके पास संस्कृत रही है तो उनके आंसर जो है यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, पद्य शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्ना व्याकरण संबंधिने भवन्ति। यानी पद्य शिक्षण की किस विधि में प्रश्न व्याकरण संबंधित होते हैं। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा दंड अन्वय विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दंड अन्वय विधि में क्या होता है, व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। भय का यहाँ उच्चारण स्थान पूछा गया है, भकार से उच्चारण स्थान। तो मित्रों, भय का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठौ, है ना, पवर्ग का ये वर्ण है भा, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। संतोष है परम सुखम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सुखम। अगला है, कस्य सिद्धांतस्य अनुकरणेन छात्र स्वयं किमपि कार्यं कृत्वा अवगच्छति। यानी किस सिद्धांत के अनुकरण से छात्र स्वयं कुछ कार्य करके सीखते हैं। तो ये होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संप्रेषण आधारित गतिविधि में संपादितुम कस्य यंत्रस्य महती आवश्यकता होती। तो संप्रेषण आधारित गतिविधि के लिए किस यंत्र की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो वो होगा संगणक यंत्र, यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। 46 को संस्कृत में क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा षट चत्वारिंशत्। षट चत्वारिंशत्, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पुत्र चंद्रम इच्छति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो मित्रों, यहाँ पर पुत्र का हो जाएगा पुत्रेण, चंद्रम का हो जाएगा चंद्र है, इच्छति का इष्यते, तो पुत्रेण चंद्र इष्यते, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि क्या है। तो वैदिक काल में जो शिक्षण विधि प्रयुक्त होती थी वो थी पाठशाला विधि, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति सर्वथा शिक्षिति, इस वाक्य में विशेषण पूछा गया है। तो देखिए, भारतीय संस्कृति, तो संस्कृति की विशेषता है कि वो भारतीय है, तो यहाँ विशेषण पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो, त्याग नेव, यहाँ संधि पूछी गई है। तो देखिए, त्यागेन प्लस एव, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी मित्रों। त्यागेन प्लस एव, यहाँ दो मात्राएं मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो त्यागेन प्लस एव, तो वृद्धि संधि है, ऑप्शन नंबर डी। त्यागो ही अस्या एको महामंत्र है, इसमें अव्यय पूछा गया है तो अव्यय है, इसमें ही अव्यय है। सभ्यता में प्रत्यय होगा तल। निज स्वार्थान में विभक्ति कौन सी है। तो देखो, जैसे रामान ऐसे निज स्वार्थान, तो यहाँ विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति। अगला देखो, अभ्यास सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। तो अभ्यास सिद्धांत यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, शास्त्र संरक्षणाएं प्राचीन परीक्षा का, शास्त्रों के संरक्षण के लिए जो प्राचीन परीक्षा होती थी वो थी मित्रों सलाका परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 5:45 को संस्कृत में लिखना था, तो 5:45 का मतलब है 5:45। तो पादोन षड्वादने, इसका हो जाएगा पादोन षड्वादने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एतेषु दृश्य साधनम नास्ति, नास्ति पूछा गया है नहीं है। तो दृश्य साधन कौन सा नहीं है। तो आकाशवाणी मित्रों श्रव्य साधन है, तो ये दृश्य साधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चारों भाषा कौशलों में ग्रहणात्मक और कौशल दो, यानी ग्रहणात्मक दो कौशल कौन से हैं। तो ग्रहण जिनसे होता है वो एक तो हम सुनकर ग्रहण करते हैं और एक पढ़कर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी श्रवण और पठनम इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, तम बालकम पुस्तकम देही, इसका आपको इसको शुद्ध करना था, तो उसको जाएगा देही में दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो तस्मै बालकाय पुस्तकम देही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, एक दशानाम अष्ट का संख्या भवती। तो यानी एक दशानाम मतलब 11 अष्ट 8, 11 का 8 बार यानी 88। 88 को क्या कहेंगे। तो देखिए मित्रों, अष्टाशीति, क्या होगा अष्टाशीति। लेकिन अष्टाशीति में भी कौन सा अष्टाशीति, ये ऑप्शन नंबर सी
ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 88टी। मात्रात्मक मूल्यांकन की प्रविधि है। मात्रात्मक मूल्यांकन जो होता है वो होता है मित्रों वस्तुनिष्ठ परीक्षा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ई का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, इच्यशानाम तालु। अगला संस्कृत अनुवाद करना है, पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, तो देखिए पिता पूछेगा में प्रक्ष धातु है और ये एकतम च से इसलिए आने वाली धातु है, इसलिए दोनों में कर्म होकर के द्वितीय विभक्ति रहेगी। तो पिता पुत्रम प्रश्नम प्रक्षति, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पिता पुत्रम प्रश्नम प्रक्षति। मौखिक विधि का ही दूसरा नाम क्या है? वार्तालाप विधि हम इसको कह सकते हैं, मौखिक विधि को। ऑप्शन नंबर ए। माहेश्वर सूत्रों में अक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अक में ए ई उ रील री, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, ये यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है और इसमें से प्रश्न आए हैं कि विशाल वृक्ष में समास कौन सा है? तो विशाल वृक्ष कर्मधारय समास है, वृक्ष की विशेषता है वो विशाल है। यहाँ देखिए समभूतम में प्रत्यय, समभूतम में इक्तय प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। स्थलीयम में संधि, स्थली प्लस इयम सवर्ण दीर्घ संधि होगी, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें अलंकार पूछा गया है मित्रों, तो यहाँ पर देखिए कल्याण सिंह और जयमल जो है विशाल वृक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर विशाल वृक्ष के रूपक के रूप में लिए गए हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें छंद का नाम पूछा गया है 90वें प्रश्न में, तो देखिए मित्रों छंद जो है इसमें आप वर्ण काउंट कर लीजिएगा। वर्ण अगर हम इनको काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ण है मित्रों, और प्रत्येक जो पंक्ति में 14 वर्ण है, इसलिए इसमें वसंत तिलिका छंद होगा। तो ये भी मैंने आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा वसंत तिलिका, ऑप्शन नंबर सी। तो मित्रों इस प्रकार से ये आंसर की है एल लेवल 2 की भाषा सेकंड संस्कृत की। तो आपके इसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं हमें कमेंट करके वैसे बताइएगा। आपको अगर किसी प्रश्न पर डाउट है, किसी के आंसर पर डाउट है, तो भी हमें कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको जिसकी भी आंसर की चाहिए उसका भी कमेंट कीजिएगा, उसकी आंसर की आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।